डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड अपना लेक्चर नंबर 12 उसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आयलर कॉशी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और होमोजीनियस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का मेथड भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि वी हैव डिस्कस्ड मेथड्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस इन द प्रीवियस सेक्शन। तो इससे पहले हमारे जो लेक्चर्स थे उसमें हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के मेथड्स को डिटेल में डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनका एक प्रॉब्लम ये है कि उनका जो सॉल्यूशन है उसे हम क्लोज फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मींस स्टैंडर्ड फंक्शंस की फॉर्म में अक्सर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमारे पास जो आयलर कॉशी इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की है। इक्वेशन 5.70 के अंदर ये रिप्रेजेंट है a नॉट इंटू एक्स पावर n इंटू वाई nth डेरिवेटिव, मीन्स दिस टर्म इज़ डी एन वाई बाई डी एक्स एन। So next term is plus a1 into x power n minus 1 into y n minus 1 plus up to so on a n minus 1 into x into y prime plus a n into y is equal to r of x where x is not equal to 0। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है where a naught a1 up to a n are constants, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आयलर कॉशी इक्वेशन कहलाती है। इसकी पहचान क्या है कि इसमें जो nth डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके कोफिशिएंट में x पावर n मौजूद होगा और साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी a नॉट भी हो सकती है। इसके साथ नेक्स्ट जो n-1th डेरिवेटिव होगा उसके कोफिशिएंट में x पावर n-1 भी मौजूद होगा, मींस जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा तो उसके कोफिशिएंट में x की पावर भी वही होगी। तो ऐसे ही अगर आप चलते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म बनती है y प्राइम के साथ x होगा और y के साथ x पावर 0 होगा। तो इस तरह का जो पैटर्न है, ऐसी इक्वेशन को हम आयलर कॉशी इक्वेशन कहते हैं। तो ये वेरिएबल कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में से एक पार्टिकुलर इक्वेशन है जिसमें ये ख़ास पैटर्न आपको वेरिएबल्स का नज़र आएगा। तो कहा जा रहा है क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोसीजर्स। तो ये जो हमारे पास आयलर कॉशी इक्वेशन है इसका हम क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम ये प्रोसीजर को फॉलो करें जो अभी हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे दो तरह के प्रोसीजर्स देखेंगे। तो पहले हम जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे उसके थ्रू आप आसानी से होमोजीनियस करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी आयलर कॉशी इक्वेशन की? तो 5.7 में 5.70 इक्वेशन के अंदर अगर राइट हैंड साइड पे r ऑफ x इक्वल टू 0 हो तो फिर ये आयलर कॉशी इक्वेशन होमोजीनियस आयलर कॉशी इक्वेशन कहलाती है। तो हम जो प्रोसीजर सॉल्यूशन के लिए अडॉप्ट करेंगे उसे हम यहाँ पे पार्टिकुलर केस में डिस्कस करते हैं, वो हम सेकंड ऑर्डर आयलर कॉशी इक्वेशन के लिए डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि कंसिडर करें हमारे पास सेकंड ऑर्डर आयलर कॉशी इक्वेशन है a नॉट इंटू एक्स पावर 2 इंटू वाई डबल प्राइम प्लस a1 इंटू एक्स इंटू वाई प्राइम प्लस a2 इंटू वाई इक्वल टू r ऑफ x वेयर a नॉट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन कोफिशिएंट्स पे कंडीशन है कि x भी 0 नहीं हो सकता और a नॉट भी 0 नहीं हो सकता। a नॉट इसलिए 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और x इसलिए 0 नहीं हो सकता कि x 0 होने से ये लेफ़्ट हैंड साइड सारी 0 हो जाएगी और ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो इन दो कंडीशंस को हम अगर साथ लेके चलें तो हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर आयलर कॉशी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद आप देखें तो कंसिडर फर्स्ट द करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी? r ऑफ x को हम 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 5.72। क्या है? a नॉट इंटू एक्स पावर 2 वाई डबल प्राइम प्लस a1 इंटू एक्स इंटू वाई प्राइम प्लस a2 इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे a नॉट a1 और a2 कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो कहा जा रहा है वी अटेम्प्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एक्स पावर m। तो जिस तरह हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के केस में अटेम्प्ट करते थे y इक्वल टू ई पावर एम एक्स,
तो यहाँ पे हम अटैम्प्ट करेंगे y इक्वल टू एक्स पावर m। तो अगर हम इसे एज अ सोल्यूशन एज्यूम करें तो इसने फिर इक्वेशन 5.72 को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि अभी हम होमोजीनियस आयलर कॉशी इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट करने का प्रोसीजर देख रहे हैं। तो जब हम इसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें पुट करने के लिए हमें y प्राइम y डबल प्राइम भी कैलकुलेट करना है। तो y प्राइम इक्वल होगा m इंटू एक्स पावर m-1। यहाँ पे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के थ्रू आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली y डबल प्राइम विल बी इक्वल टू m इंटू m-1 इंटू एक्स पावर m-2। तो हमने ये डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद आपको साथ ये भी पता है कि y इक्वल टू एक्स पावर m ये जो फंक्शन है ये continuous function है on the whole real line because it is a polynomial. So substituting in equation 5.72 we get a naught into m into m-1 plus a1 into m plus a2 into x power m equal to 0। तो जब आप y प्राइम और y डबल प्राइम को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये 5.73 इक्वेशन बन जाएगी। चूँकि x पावर m 0 के इक्वल नहीं है, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि a नॉट इंटू m इंटू m-1 प्लस a1 इंटू m प्लस a2 इक्वल टू a नॉट इंटू m पावर 2 प्लस a1 माइनस a नॉट इंटू m प्लस a2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रीअरेंजमेंट बन जाएगी इसकी। अब अगर आप इक्वेशन 5.74 को देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन m, which is called the auxiliary equation corresponding to the equation 5.72। तो जिस तरह हमारे पास auxiliary equation का कॉन्सेप्ट था constant coefficient differential equations के अंदर, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास equation 5.74 equation 5.72 के corresponding auxiliary equation है। equation 5.74 has two roots m equal to m1 and m2 which may be real and distinct, real and equal are complex conjugates। तो यहाँ पे चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5.74 तो इसके दो सॉल्यूशंस होंगे। वो सॉल्यूशंस रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रियल एंड रिपीटेड भी हो सकते हैं, और वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में भी दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हम इन केसेस को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इन दीज केसेस वी ऑब्टेन द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो इसमें हमारे पास किस तरह से सॉल्यूशन कैलकुलेट किया जाएगा, इसमें हमारा फर्स्ट केस है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। इफ़ द रूट्स m1 and m2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट then the two linearly independent solutions are y1 equal to x power m1 and y2 equal to x power m2। तो जब m1 और m2 दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इक्वेशन 5.74 के, तो हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कौन से होंगे, y1 of x equal to x power m1 and y2 of x equal to x power m2। अब ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, तो अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर एंड होमोजीनियस है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे होल्ड करेगा। इन दो सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय y of x equal to a into x power m1 plus b into x power m2 where a and b are arbitrary constants। तो इक्वेशन 5.76 रिप्रेजेंट कर रही है जनरल सॉल्यूशन को। तो ये हमारा प्रोसीजर है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कैलकुलेट करते हुए सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5.43 जो है इसमें कहा जा रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x पावर 2 इंटू वाई डबल प्राइम प्लस 2x इंटू वाई प्राइम माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि सेकंड डेरिवेटिव के साथ x पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x है, और y जो है उसके साथ x वेरिएबल आपको नज़र नहीं आ रहा। तो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ यहाँ पे a नॉट 1 के इक्वल है, a2 2 के इक्वल है और a3 माइनस 2 के इक्वल है। राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी 0 है। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ लीनियर होमोजीनियस आयलर कॉशी इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख लें सॉल्यूशन में कहा जा रहा है हेयर a नॉट इक्वल टू 1 a2 इक्वल टू 2 एंड a नॉट इक्वल टू 1 a1 इक्वल टू 2 एंड a2 इक्वल टू माइनस 2। The auxiliary equation is a naught into m minus 1 plus a1 into m plus a2 equal to m power 2 plus m minus 2 equal to 0,
ये अभी हम इक्वेशन देख चुके हैं, उसमें यहाँ पे हमने जब a0 a1 a2 की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई m⁴2 + m-2 = 0। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये बनती है m+2 × m-1 = 0। यहाँ से हमारे पास m की दो वैल्यूज़ आएंगी, m = 1 एंड m = -2। तो दो सॉल्यूशंस जो आए हैं ये रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए हम यहाँ पे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। y1 of x = x⁴m1, m1 1 है तो इसलिए ये जस्ट x⁴1 होगा। y2 of x होगा x⁴m2 विच इज़ x⁻-2 बिकॉज m2 = -2। तो ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, इनका लीनियर कम्बिनेशन भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा और वो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। तो आप देख सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन इज़ y of x = a × x + b / x⁴2, क्योंकि हम इसे डिन्यूमरेटर में पावर को ले गए हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट एग्जांपल को भी देखें, वो भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व की गई है। यहाँ पे हमारे पास 2 रियल रूट्स हैं 2 and -3/2, they are non-repeated. So the two linearly independent solutions are, first one is y1 = x⁴2 and y2 is equal to x⁻-3/2. So we can write the linear combination of these two solutions as the general solution of the given differential equation. So our final solution is y of x = a × x⁴2 because of y1 of x plus b into 1/x × √x because of y2 of x. So y2 of x which is equal to x⁻-3/2 can be written as 1 divided by x into √x because x⁴1 into x⁴1/2 will be equal to x⁴3/2 because bases are same, so powers will be added. So 1 + 1/2 will be equal to 3/2. I hope you got this point. So our next case is real and equal roots. Let the roots of the auxiliary equation be real and equal. तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि m की जो दो वैल्यूज़ हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ रही हैं वो दोनों सेम हैं, मींस m = m1 हमारे पास डबल रूट है। तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट जब ज़ीरो होगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा m1 = a0 - a1 into whole divided by 2 into a0. Since the discriminant of equation 5.74 vanishes in this case, we can also write m1⁴2 = a2 divided by a1. चूँकि m1 = m2 है तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, उसके लिए हम शॉर्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आप फार्मूला अप्लाई करें तो m1⁴2 = a2 divided by a0 होगा, c divided by a. So then y1 of x equal to x⁴m1 is one of the linearly independent solution. तो हमारे पास एक सोल्यूशन तो ऑलरेडी मौजूद है y1 of x which is equal to x⁴m1। हमने दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इस केस में कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका हम मेथड यहाँ पे देखते हैं, और वो मेथड है, उसे हम कहते हैं मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर्स। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दूसरा जो सोल्यूशन है y2 of x वो इक्वल है u of x into y1 of x, कि y1 of x में जस्ट एक फैक्टर की चेंज आ रही है जो कि है u of x। हम अगर u of x को कैलकुलेट कर लें तो हमें सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम y2 of x कैलकुलेट करने के लिए y2 को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए हमने इसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। y2 प्राइम हमारे पास इस क्वांटिटी के इक्वल होगा और उसे दोबारा डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो y2 डबल प्राइम में हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। आई होप आपको ये डेरिवेटिव्स का आइडिया हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 5.72 एंड सिंप्लीफाइंग वी गेट। तो y2 प्राइम और y2 डबल प्राइम को हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 5.72 जो कि होमोजीनियस इक्वेशन है उसके अंदर पुट करते हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसे थोड़ा सा हम अरेंज करें तो हमारे पास एक क्वांटिटी बन जाएगी a0 y1 into x⁴2 u डबल प्राइम प्लस x into u प्राइम into 2a0 into x into y1 प्राइम प्लस a1 into y1 प्लस नेक्स्ट क्वांटिटी क्या होगी u into a0 x⁴2 into y1 डबल प्राइम प्लस a1 x into y1 प्राइम प्लस a2 into y1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो y1 चूँकि ऑलरेडी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है इसलिए वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी।
इसके बाद हमारे पास जस्ट ये क्वांटिटी बचेगी, तो उसे हम अगर यहाँ पे देखें तो सिंप्लीफाई करने से y1 को अगर मैं यहाँ पे x पावर m1 के इक्वल एज्यूम कर लूँ तो y1 प्राइम फिर यहाँ पे रिप्लेस होगा m इंटू एक्स पावर m1 इंटू एक्स पावर m1। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगा 2a0 x y1 प्राइम प्लस a1 इंटू y1 इक्वल टू 2a0 इंटू m1 प्लस a1 इंटू एक्स पावर m1 which is equal to a0 into x power m1 which is equal to a0 into y1। तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। इसके बाद अगर आप देखें therefore equation 5.77 simplifies to a0 y1 into x power 2 into u double prime plus a0 x into u prime into y1 which is equal to x into u double prime plus u prime into a0 x y1 equal to 0। आप इसे ख़ुद से अपने पास नोट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बन रही है। तो हम जब यहाँ पे पहुँच गए हैं, हमारे पास a0 इंटू एक्स इंटू y1 कॉमन आ गया है, तो ये a0 भी 0 के इक्वल नहीं है, x भी 0 के इक्वल नहीं है और y1 भी 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए ये क्वांटिटी जो दूसरा फैक्टर है ये मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है। इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स यू डबल प्राइम प्लस यू प्राइम इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं यू डबल प्राइम डिवाइड बाई यू प्राइम इक्वल टू -1 बाई एक्स। इसे अगर हम इंटीग्रेट करें तो x ग्रेटर देन 0 के केस में हमारे पास सोल्यूशन होगा नेचुरल लॉग ऑफ यू प्राइम इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि यू प्राइम का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, इसलिए यहाँ पे आप लॉगरिथमिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली x का डेरिवेटिव इधर मौजूद है, यहाँ पे भी आप लॉगरिथमिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं u प्राइम इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स। अभी भी हमें u नहीं मिला बल्कि ये u प्राइम है, तो अगेन इंटीग्रेट अगर हम करें तो u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x होगा। तो यहाँ से हमें u की वैल्यू मिल गई नेचुरल लॉग ऑफ x। इसे हम y2 के एक्सप्रेशन में अगर यूज़ करें तो y2 बनेगा u इंटू y1 इक्वल टू y1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये हमारा सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। सो y2 डिवाइड बाय y1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x इज़ नॉट अ कांस्टेंट। द टू सॉल्यूशंस y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि y2 डिवाइड बाय y1 किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ x। या इसे आप इस तरह भी देख सकते हैं कि मैं अगर y2 को इन टर्म्स ऑफ y1 लिखूँ तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से हमें y2 नहीं मिल रहा, बल्कि ये एक वेरिएबल है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि y2 y1 का लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है, बल्कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। इसलिए हम जनरल सॉल्यूशन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। तो y ऑफ x क्या होगा, a y1 प्लस b y2 विच इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू y1। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि y1 की जगह नेचुरल लॉग ऑफ x, y1 की जगह हमने x पावर m1 को यूज़ किया और y2 की जगह नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स पावर m1 को यूज़ किया। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म बन गई जनरल सॉल्यूशन की, जो कि कोई इन 5.78 की फॉर्म में नज़र आ रही है। इसलिए जब भी आपके पास रिपीटेड रूट आएगा तो फिर जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि फर्स्ट कांस्टेंट a प्लस सेकंड कांस्टेंट b इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। जिस तरह वहाँ पे x मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हम एग्जांपल एक देखते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 4x पावर 2 y डबल प्राइम प्लस y इक्वल टू 0। अगैन ये हमारे पास आइलर कॉशी इक्वेशन है, इसमें a0 इक्वल टू 4 है, a1 इक्वल टू 0 एंड a2 इक्वल टू 1। एक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है 2m माइनस 1 होल पावर 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें तो m इक्वल टू 1/2 हमारे पास डबल रूट है गिवन एक्सिलरी इक्वेशन का, इसलिए हम जनरल सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखेंगे, y ऑफ x इक्वल टू a प्लस बी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स पावर 1/2। और x पे ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x यूज़ हो रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ x की डोमेन है x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। आई होप आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि रिपीटेड रूट्स के केस में होमोजीनियस आइलर कॉशी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है कॉम्प्लेक्स रूट्स।
तो यहाँ पे एज्यूम करें कि लेट द रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन 5.74 बी अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर। तो अगेन यहाँ पे भी m इक्वल टू p प्लस माइनस आयोटा क्यू की फॉर्म में हमारे पास सोल्यूशन है। मीन्स अगर एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सिलरी इक्वेशन का सोल्यूशन है तो उसका कॉन्जुगेट भी उस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो इसलिए हम कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। Then the solutions are given by x power m equal to x power p plus minus iota q which is equal to x power p into x power plus minus iota q। यहाँ पे हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे तो आपने इसे अंडरस्टैंड करना है। x पावर p को तो हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि ये हमारे पास रियल फैक्टर है। x पावर प्लस माइनस आयोटा q को हम इस तरह लिख सकते हैं कि x को हमने थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज मतलब उसका एक्सप्रेशन चेंज कर दिया है। इसे हम लिख सकते हैं e पावर नेचुरल लॉग ऑफ x जो कि x के इक्वल है, और इसकी पावर में आ रहा है प्लस माइनस आयोटा क्यू। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा x पावर p इंटू ई पावर प्लस माइनस आयोटा क्यू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। क्यों? क्योंकि पावर्स, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो एक्सप्रेशन ये बन जाएगा प्लस माइनस आयोटा क्यू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। दिस इज इक्वल टू x पावर p इंटू, यहाँ पे आप फार्मूला यूज़ कर लें, आइलर्स फार्मूला, ई पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा कॉस क्यू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये जो क्यू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया आपको थीटा की जगह नज़र आ रहा है, तो इसे आपने यहाँ पे लिखना है प्लस माइनस आयोटा इंटू साइन क्यू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वेयर एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए। तो आपने देख लिया कि therefore we can take the two linearly independent solutions as y1 of x equal to x power p into cos q natural log of x, x power p into cos q natural log of x, and y2 of x equal to x power p into sin q into natural log of x। तो ये हमारे पास दो linearly independent solutions होंगे, इनका linear combination हमारे पास जनरल solution को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में कहा जा रहा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x पावर 2 इंटू वाई डबल प्राइम प्लस 8xy प्राइम प्लस 17y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर आइलर कॉशी इक्वेशन है जिसमें a0 इक्वल टू 4 है, a1 इक्वल टू 8 एंड a2 इक्वल टू 17 है। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी 4m पावर 2 प्लस 4m प्लस 17 इक्वल टू 0। अगर हम रूट्स को कैलकुलेट करें तो m इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 272 होल अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 8 जो कि इक्वल होगा फाइनली -1/2 प्लस -2 आयोटा विच इज़ इक्वल टू p प्लस माइनस आयोटा q। यहाँ से आप पिक कर सकते हैं कि p इक्वल टू -1/2 है और q इक्वल टू 2 है। इसके बाद हमारा जनरल सोल्यूशन कैसा होगा वो अभी हमने उसकी फॉर्म यहाँ पे देखी है, x पावर p इंटू कास q नेचुरल लॉग ऑफ x, इसे a से मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये y1 है, प्लस b इंटू एक्स पावर p इंटू साइन q इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे p और q मैंने आइडेंटिफाई कर लिए थे, p इक्वल टू -1/2 है और q इक्वल टू 2 है। सो a इंटू एक्स पावर p इज़ एक्स पावर -1/2 एंड cos q इज़ 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b इंटू एक्स पावर p विच इज़ -1/2 एक्स पावर -1/2 इंटू साइन q इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। सो q इज़ 2, सो साइन 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये हमारे पास जो y ऑफ x लिखा गया है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। आई होप आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि होमोजीनियस आइलर कॉशी इक्वेशन को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम इससे आगे बाकी आइलर कॉशी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हम नॉन होमोजीनियस पार्ट को आसानी से टैकल कर सकते हैं, वो हम सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। Thanks for watching. See you in the next lecture.